तो आज पुनः आप लोग के बीच बहुत दिन के बाद आना हुआ। बच्चों का बहुत प्रेशर था कि सर वीडियो दीजिए। एक्चुअली लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन की वजह से हमारा यूट्यूब भी लॉकडाउन हो गया। हमारा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे पाए। होप कि अब हम आपके साथ सारा चैप्टर 10th का कंप्लीट कर दूँ और 9th का हमारा तो ऑल चैप्टर कंप्लीट हैं, लगभग एक दो चैप्टर आ रहे हैं। सो बच्चे के रिक्वेस्ट होंगे तो 9th कंप्लीट कर दिया जाएगा क्योंकि एक ही दो चैप्टर बचे हैं। तो मेनली अभी हमारा फोकस जो होगा क्लास 10th पे होगा। तो 10th में हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर कराए हैं। जिसने नहीं किया है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे बच्चों का प्रेशर बहुत दिन से हो रहा था कि सर वीडियो बना दीजिए, लॉकडाउन में घर बैठे हुए कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे समझ सकते हैं लेकिन समझाने वाले होना चाहिए। उनके पास भी किताब है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसा पॉइंट आता है कि कैसे रिलेट करें। सबसे पहले ये है कि पहले बच्चे फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, सेकंड पे आते हैं तो उसको रिलेट नहीं करते हैं। तो पहले रिलेट करना है। आपका चैप्टर जो है फर्स्ट सत्ता की साझेदारी, उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है संघवाद, उसमें शुरुआत करते ही उसमें कहता है कि चलिए पिछले चैप्टर को हम जो है ना रिवीजन कर लेते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की जो कहानी थी, तो ज़्यादा रिवीजन नहीं करना है, लास्ट पॉइंट रिवीजन करेंगे, उसके साथ साथ हम इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। और आज हमारा बहुत छोटा वीडियो होगा। मैं बस स्टार्टिंग करने के लिए ये वीडियो बनाऊं कि ताकि मैं अगर आज एक वीडियो डाल देता हूं तो फिर अगेन मैं मेहनत करके आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, चलो। और हमारा टच पेन भी नहीं मिला। बहुत बच्चे ने आइडिया भी दिया कि सर यूट्यूब पे देखिए टच पेन कैसे बनता है। सो चलो कोई नहीं, कैसे भी हम आपको बताते हैं। हमारे बातों पे ज़्यादा ध्यान देना। तो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो संघवाद। मेनली हमें पढ़ना है संघवाद है क्या। तो जो संघवाद है यह दो चीज़ डिफाइन करता है। पहला नंबर तो सत्ता का विभिन्न स्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्ता का डिफरेंट डिफरेंट लेवल होना चाहिए। ठीक है, विभिन्न स्तर। ठीक है, क्या सत्ता का विभिन्न स्तर होने से संघवाद हो जाएगा? क्या लगता है आपको? आपको पता होगा कि 1970 से 1993 तक बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार संशोधन हुआ। पिछले चैप्टर हम लोग ने पढ़ा है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद वह एकात्मक व्यवस्था से संघीय व्यवस्था में जाता है। तो क्या सत्ता का विभिन्न स्तर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से पहले नहीं था? ऐसा नहीं है कि जब संघीय व्यवस्था हुआ तब जाके केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार बनी। उससे पहले जब एकात्मक व्यवस्था थी, उससे पहले भी उस समय भी जो है बेल्जियम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार के रूप में था, 2 स्तर था। लेकिन संघवाद नहीं था। क्यों नहीं था? सत्ता का तो विभिन्न स्तर था लेकिन शक्ति का विभाजन उनके बीच में नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? शक्ति का विभाजन। तो संघवाद के लिए 2 चीज होना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात सत्ता का विभिन्न स्तर, और दूसरी इन विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। शक्ति का बंटवारा आप अपने नोट्स में सही ढंग से लिखेंगे। मैं तो पढ़ाने के चक्कर में ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टच पेन नहीं है, तो कैसे भी हमें कुछ जुगाड़ लगा के पढ़ाना पड़ रहा है। तो क्या होना चाहिए? पहला तो सत्ता का विभिन्न स्तर होना चाहिए और विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति का बंटवारा होना, विभाजन होना क्या है? निश्चित होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्ट अगर बोले कि संघवाद के लिए एक ही पॉइंट होना जरूरी है, क्या? शक्ति का विभिन्न विभाजन। तो भाई शक्ति का विभाजन जो होगा तो डिफरेंट लेवल होंगे तभी तो शक्ति का विभाजन होगा, नहीं तो सेंट्रलाइजेशन होगा, एक के हाथ में पावर होगा तो शक्ति का विभाजन की बात हम करेंगे नहीं। इसलिए एक पॉइंट भी अगर बताएंगे किसी को, अगर सिंपल में संघवाद का क्या, संघवाद किसे कहेंगे? तो संघवाद उसे कहेंगे जहाँ पे शक्ति का जो है विभाजन होगा। शक्ति का विभाजन कहाँ होगा? जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल में गवर्नमेंट होगी, केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, प्रांतीय सरकार होगी। या तो आप दोनों बोल सकते हैं, सत्ता का विभिन्न स्तर होगा और सत्ता के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति का विभाजन होगा।
या तो आप डायरेक्ट एक ही बार बोल देंगे शक्ति का विभाजन। तो शक्ति विभाजन तो अकेले अगर मेरे अगर पूरे घर में मैं हूँ तो मैं अपने बीच में थोड़ी शक्ति का विभाजन करूँगा, जो है जो हूँ तो मैं हूँ। अगर हमारे घर में और भी मेंबर हैं और उन्हें पावर देना है तो शक्ति का विभाजन करेंगे, तो अलग अलग लोग हैं तब तो शक्ति का विभाजन हो रहा है। या तो आप 2 पॉइंट बोल दें या तो 1 पॉइंट बोलना, तो शक्ति का विभाजन बोल दें, ठीक है, कि वहाँ पे शक्ति का विभाजन हुआ होगा, ठीक है। चलो, या आप 2 ही पॉइंट बोले, पहले नंबर सत्ता का विभिन्न स्तर और उसमें सेकंड सत्ता के विभिन्न स्तर के बीच शक्ति का विभाजन, ताकि जो सत्ता का विभिन्न स्तर है अपने स्तर पे स्वतंत्र पूर्वक कार्य करे, ठीक है। अब चलो, अब आपको ले चलते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट पे, कुछ आपको याद दिलाते हैं, श्रीलंका और बेल्जियम बताते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका और बेल्जियम से पहले श्रीलंका के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो आपको पता होगा कि श्रीलंका जो था वह एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाए हुए था। एकात्मक शासन प्रणाली क्या होता है, इसमें संपूर्ण शक्ति जो होती है वह केंद्र के हाथों में होती है, ठीक है। वहाँ पे आपने देखा था सिंहली और तमिल लोग के बीच में जो संघर्ष हुआ, फिर भी जाके सिंहली लोग का ही विजय प्राप्त हुआ। सिंहली को यहाँ पे सीख लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक, तो यहाँ पे आप सिंहली कर लेंगे। तो सिंहली लोग का वर्चस्व था, तो वहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई थी। एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है कि शक्ति का संपूर्ण शक्ति जो होता है वह केंद्र के पास होता है, और इसी वजह से केंद्र के हाथ में होने की वजह से, केंद्र में कौन था, सिंहली लोग थे, तो सिंहली लोग केंद्र में थे, वो संपूर्ण शक्ति इस केंद्र के हाथ में थी, तो इसीलिए सिंहली को राष्ट्रभाषा बना दिया गया था। तो यहाँ पे आप सिंहली कर लेंगे। जब सिंहली को राष्ट्रभाषा बनाया गया, बहुत सारे ऑफिसों में, गवर्नमेंट जॉब में सिंहली को प्रेफरेंस दिया गया। इससे तमिल नेता नाराज हुए थे। आपको पता होगा तमिल नेता क्या चाहते थे कि संघीय शासन व्यवस्था आना चाहिए, ठीक है, शासन का अलग अलग स्तर होना चाहिए और शक्ति का विभाजन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि श्रीलंका में सिर्फ सिंहली लोग के पास पावर था, इसीलिए वहाँ पे सिंहली लोग अपने इच्छा अनुसार अपने प्रॉफिट के लिए वह नियम कानून बनाते थे, ठीक है। चलो, अब देखते हैं एकात्मक शासन प्रणाली, कुछ आपको अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ हम आपको दिखाते हैं। इसको इरेज करते हैं, चलते हैं आपको लेकर नॉर्थ कोरिया। आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में पता होगा, उससे पहले हम एकात्मक शासन व्यवस्था का कुछ लाभ और हानि बताते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था जो होता है उसमें बहुत जल्द फैसला लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें पार्लियामेंट में बैठ के, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है तो वहाँ पे सभी लोग के विचार लो, फिर जाके उसका डिबेट डिस्कशन होता है, उसके बाद जाके कोई नियम बनता है। अगर उस पर फिर कुछ मान लो कि एलिगेशन लगता है, फिर उसका रीचेक करो, चाहे कुछ भी, ऐसे थोड़ा लंबा प्रोसेस था। क्योंकि हम लोग संघीय व्यवस्था में पूरी तरीके से हम लोग संघवाद नहीं है, क्वाज़ी फेडरल नहीं है, क्वाज़ी फेडरल है। कैसे हैं वो भी हम बताएंगे बाद में। तो एकात्मक व्यवस्था का एक यह लाभ है कि जल्द फैसला होता है, कम खर्चे होते हैं, और जो इसका क्रियान्वयन है वो बहुत शीघ्र होता है, ठीक है। एकात्मक व्यवस्था का हानि क्या है, तानाशाही होने का डर होता है, जनता इसमें शोषण ज़्यादा होता है और होने का डर होता है, और लोकतंत्र का खात्मा होता है, यानी कि इसका अंतिम संस्कार होता है। इसका एक गलत मीनिंग मत लीजिएगा, अंतिम संस्कार मीन्स मैंने बस हंसी मजाक के लिए लिखा है। अंतिम संस्कार इसीलिए लिखा है कि ये लोकतंत्र का खतरा, लोकतंत्र पे खतरा बनता है, लोकतंत्र कायम नहीं हो पाता है, लोकतंत्र समाप्ति हो जाती है जहाँ पे एक आतंक व्यवस्था होती है। ऑप्शनल, ठीक है। अब चलते हैं, हम आपको एकात्मक व्यवस्था का कुछ रूप दिखाते हैं। आपको ले चलते हैं नॉर्थ कोरिया। ये आप देखिए चंपू, डोरेमोन की तरह लग रहा होगा। ये कौन है, यह है प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया, जिसको किम जोंग उन, इसका पूरा नाम है किम जोंग उन। और इनके साथ कौन है, इनकी धर्म पत्नी, इनकी वाइफ, जिनका क्या नाम है, राई सुल उल। क्या नाम है, राई सोल उन, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैडम का कपड़ा नीचे से नहीं है, छोटा है, लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जब जो संसद होती है वो अगर जींस पहन के चली गई तो उससे हंगामा होता है। यहाँ तो प्रेसिडेंट की वाइफ घुटने तक ही कपड़े पहन रहे हैं। तो
अपना अपना सोच होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कपड़ों से कुछ नहीं होता। हाँ, प्लेस देखा जाता है एक कि आप किस प्लेस पे बैठे हो। हमारे इंडिया में थोड़ा कल्चर को ज़्यादा ढुआ जाता है, धोना भी चाहिए। अच्छा कल्चर को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, ट्रेडिशन को चालू रखना चाहिए। जो अच्छा ट्रेडिशन है, गंदे ट्रेडिशन लाइक सती प्रथा था खत्म हुआ, मृत्यु भोज खत्म होना चाहिए। बहुत जैसे राजस्थान में कोर्ट ने बैन लगा दिया, तो ये सब खत्म होना चाहिए। जैसे ख़त्म नहीं हो रहा है तो खुद एबोलिश करो, खुद मत जाओ किसी के मृत्यु भोज में। जैसे कि मैं भी 3 साल से नहीं खाता हूँ। सो छोड़ो, चलते हैं आगे। आ, इस चंपू को आपने देख लिया, डोरेमोन को। और कौन है यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है। नॉर्थ कोरिया में एकात्मक शासन व्यवस्था है। यह जो बोल दिया, सारा पावर इसी के हाथ में है। स्टेट केंद्र, सॉरी सेंट्रल स्टेट, क्या सेंट्रल और स्टेट तो है, लेकिन सारा पावर जो है इस प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है। ठीक है, जब चाहे ढोलक बजाओ, जब चाहे ढोलक फोड़ दो। ठीक है, किम जोंग उन। चलो, बस ये बताने के लिए मैं इसका पिक्चर ऐड किया था। सो अब चलते हैं हम बेल्जियम पे। बेल्जियम को समझेंगे क्या था नहीं था, उसके बाद हम संघवाद समझेंगे। ठीक है, आई थिंक संघवाद कुछ नहीं है, मैंने शुरुआत में बताया। संघवाद उसी को कहेंगे जहाँ पे शक्ति का विभाजन होगा और सत्ता का विभिन्न स्तर के बीच में होगा। यानी सत्ता का विभिन्न स्तर होगा और उसके बीच शक्ति का विभाजन होगा। चलो, बेल्जियम आ गए हैं, आप लोग उतरिए और घूमिए, बेल्जियम का मज़ा लीजिए। चलिए, हो गया मजाक ख़त्म। बेल्जियम, आपको पता होगा कि 1993 तक, यानी 1970 से 1993 तक में 4 बार संविधान को अमेंडमेंट किया गया था बेल्जियम। तब जाके प्रांतीय सरकार को संवैधानिक अधिकार मिलती है। लेकिन क्या अमेंडमेंट से पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं थी? बिल्कुल थी। 1993 कहने का मतलब है संवैधानिक संशोधन जब 4 बार तक हुआ था, उससे पहले की बात कर रहा है कि बेल्जियम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो थी, परंतु सारी शक्ति जो है वह सेंटर के पास था, सेंट्रल के हाथों में नहीं था। जिससे क्या होता था कि राज्य सरकार जो है अपना फैसला स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकता था। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार के पास पावर नहीं था, राज्य सरकार के पास पावर था। तो किसने दिया था? केंद्र सरकार ने दिया था। उन्हें तो संविधान, राज्य सरकार को संविधान तो दिया नहीं था। तो जब मन चाहे वह केंद्र सरकार उसे वापस लेती थी। यानी कि एज अ पॉपेट, जिसको पॉपेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, आप सर्च कर लेना। जिसको जैसे बोलते हैं वैसे काम करता है। यानी कि राइट चलो तो राइट, लेफ्ट चलो तो राइट लेफ्ट, जैसे बोलेंगे वैसे करेगा, उसे पॉपेट बोलते हैं। ठीक है, उसको हिंदी आप देख लीजिएगा। सो उसी तरह से राज्य काम करते थे। यानी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पावर दिया था। यानी जब चाहे केंद्र सरकार राज्य सरकार से छीन लेती थी। तो राज्य सरकार जो है स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले सकती थी। ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट से पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार है तो वह संघवाद है। केंद्र सरकार राज्य सरकार विभिन्न स्तर हैं, लेकिन पावर का सेपरेशन, यहाँ पे पावर का जो है विभाजन नहीं किया गया, इसीलिए संघवाद नहीं था। लेकिन 1970 से लेकर 1993 तक जो बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन हुए, तब जाके प्रांतीय सरकारों को संवैधानिक अधिकार मिले। उससे पहले केंद्र सरकार अधिकार देती थी, लेकिन अब संविधान उसको अधिकार देता है कि आपके ये सब्जेक्ट हैं, आप इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करें, आपके ये शक्तियाँ हैं, आप अपने स्तर पे अपने शक्तियों का यूज़ करें। ठीक है, अब प्रांतीय सरकार जो है केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहा। पहले केंद्र सरकार पे निर्भर रहता था, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही सारा पावर था। इस प्रकार एकात्मक शासन से संघीय शासन प्रणाली में जगह ली किसने? बेल्जियम ने। अब हम संघीय शासन प्रणाली या संघवाद को पढ़ेंगे। दोनों चीज एक ही है, संघवाद बोलिए या संघीय शासन प्रणाली बोलिए। ठीक है, चलिए अब संघीय शासन प्रणाली हम आपको समझाते हैं। आपको पहले ये पॉइंट मुझे बोलना था, लेकिन मैं वहाँ चला गया था। तो आपको पता है कि बेल्जियम में संघीय शासन प्रणाली थी, लेकिन 1993 के बाद अब संघीय शासन प्रणाली क्या है? तो यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पेज में, वहाँ समझाते हैं आपको। मैं यहाँ पे समझाते हैं। संघीय शासन प्रणाली बोले या संघवाद, दोनों ही एक ही चीज़ है। तो
संघीय शासन प्रणाली मैंने फर्स्ट ही टाइम में बताया था कि सत्ता का विभिन्न स्तर होना चाहिए। मान लो ये केंद्र सरकार है तो एक राज्य सरकार होना चाहिए या प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। अपने ये इंडिया का है, ये वैसे मैं संघवाद का बता रहा हूँ ये, ठीक है। 2 स्तर होना चाहिए, कम से कम 2 स्तर। लेकिन हमारे इंडिया में 1993 के बाद 3 स्तर हो गए। पहले 2 ही स्तर थे मेनली, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। लेकिन थर्ड टायर गवर्नमेंट आई कब? 1993 में, ठीक है। तो हमारा हो गया थर्ड टायर गवर्नमेंट, यानी संघवाद तो है लेकिन हम लोग का पूर्णतः संघवाद नहीं है। कैसे नहीं है वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे वीडियो बताने वाले हैं, ठीक है। तो संघवाद मेनली सत्ता का विभिन्न स्तर और उसके बीच शक्ति का विभाजन, ठीक है। अब देखो जो संघवाद होता है उसमें नेक्स्ट पेज, संघवाद में जो राज्य की समस्त शक्तियां होती है, राज्य यानी यहाँ देश की बात हो रहा है, कहीं कहीं पे राज्य का मतलब पूरे कंट्री की बात होती है, कहीं कहीं आप पेपर में अच्छे पेपर में देखोगे तो लिखेगा इंडिया स्टेट, ठीक है। तो स्टेट का मतलब सिर्फ वो बिहार स्टेट वाला बात आप मत समझना, ठीक है। स्टेट मतलब पूरे कंट्री को भी वहाँ पे कहीं कहीं पे रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेट का मतलब, ठीक है। तो पूरे देश की जो समस्त शक्तियाँ हैं उसका विभाजन 2 या 2 से अधिक सरकारों के रूप में होती है, यह 10 बार मैंने बता दिया है। तो संघवाद में शक्ति का जो विभाजन है 2 या 2 से अधिक सरकारों के रूप में होती है। संघीय व्यवस्था में दोनों स्तर की जो सरकार होती है अपने स्तर पे स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। जब संघीय व्यवस्था होती है तो राज्य सरकार जो होती है वह केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती है और जवाबदेही नहीं होती है। तो संघीय व्यवस्था में राज्य जो होती है या राज्य स्टेट की बात कर रहा है, अपने शक्तियों का प्रयोग अपने स्तर पे करती है, इसके लिए वह केंद्र सरकार की जवाबदेही नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होगा और इसके बाद हम लोग संघीय व्यवस्था के कुछ प्रमुख विशेषता पढ़ेंगे, उसके भारत में संघीयवाद पढ़ेंगे, उसके बाद संघीय व्यवस्था कैसे चलती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ स्टेट एंड सेंट्रल के बीच जो रिलेशन है केंद्र राज्य संबंध वो पढ़ेंगे। उसके बाद भारत में केंद्रीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कि आप कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक 10th क्लास का दिया जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पूछें या कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको बता दिया जाएगा। एक भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।